नमस्कार दोस्तों। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर ही नहीं कि लहू बोलता भी है। और लहू सिर्फ एक का नहीं, पूरे देश का बोल रहा है, खोल रहा है। बस आज कोलकाता है, कल कोई और शहर का नंबर होगा। लेकिन गारंटी कौन देगा कि रेप कल्चर नहीं रुकेगा? गुनहगारों को सख्त सजा होगी। जिस देश में अपराध को मिटाने से ज्यादा छुपाने पर सरकारें भीड़ जा रही हैं, वहां यह भरोसा ही तो नहीं हो पा रहा है कि न्याय होगा। और यही कारण है कि कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के बाद आज पूरा देश सड़कों पर है। सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर्स हाथों में तख्तियां लिए पूछ रहे हैं, व्हाट वाज शी वियरिंग अ व्हाइट कोट? इस बीच सवालों की गुत्थियों में उलझता जा रहा है डॉक्टर रेप मर्डर केस। सवाल यह कि क्या आरोपी संजय रॉय वारदात की शिकार डॉक्टर का महीने भर से पीछा कर रहा था, और क्या उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी और 8 अगस्त को उसके लिए सही मौका दिखा डॉक्टर पर हमला करने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस जघन्य तरीके से ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई है, वो क्या कोई एक व्यक्ति कर सकता है या फिर इसमें कई और लोग शामिल हो सकते हैं? तो क्या इन सवालों के जवाब जाने बिना सीबीआई भी इस केस के तह तक पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई को भी यही लगता है कि इन सवालों की तह तक पहुंचे बगैर इस सनसनीखेज और खौफनाक मामले की तफ्तीश पूरी नहीं हो सकती। फॉरेंसिक जांच में जो सबूत मिले हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पीड़ित डॉक्टर की लाश से 151 ग्राम सीमन मिला है, जबकि औसतन एक शख्स का सीमन 5 ग्राम के आसपास होता है। यह अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ की अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी भी कहती हैं। तो जब मेडिकल साइंस कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं, तो ये क्या इशारा करता है कि इस वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो संजय रॉय के अलावे इस वारदात में और कौन कौन से लोग शामिल थे? इसका पता तो तभी चलेगा जब डीएनए रिपोर्ट आएगी। सीबीआई की जांच का दायरा अभी बहुत बढ़ता जा रहा है। गुनहगार कोई भी हो, बचना तो नामुमकिन है। सीबीआई ने चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओ डॉक्टर अरुणाभ दत्ता चौधरी, अस्पताल के पूर्व अधिकारी डॉक्टर संजय वशिष्ठ और फॉरेंसिक मेडिसिन की डॉक्टर पॉली समदार से पूछताछ भी की है। आने वाले समय में पुलिस के कई अधिकारियों से भी पूछताछ हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि संजय रॉय ने पहली बार रेप किया और इतना जघन्य तरीके से मर्डर कर दिया। इसलिए जांच का एंगल कोलकाता पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ भी मुड़ सकती है कि आखिर कौन है जिसने आरोपी को संरक्षण दे रखा था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि संजय कोलकाता पुलिस के बड़े अधिकारियों का चहेता था। वो कोलकाता पुलिस का टी शर्ट पहनता था। कहा यहां तक जा रहा है कि वारदात के बाद वो कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक में गया था। और जिस तरह से उसे बचाने या सबूत को मिटाने की बातें कही गई, वो तो साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कोई तो रसूखदार है जो इसे बचा रहा है और इसके द्वारा वो खुद को बचाता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मामला कत्ल का था तो अस्पताल की ओर से घर वालों को इसे सुसाइड का मामला क्यों बताया गया? क्या अस्पताल को कत्ल और सुसाइड में अंतर नहीं समझ में आया? दूसरी बात कि अस्पताल में डॉक्टर का कत्ल हो गया और पुलिस ने इस मामले की जांच अननेचुरल डेथ मांगकर शुरू की। कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या वारदात के बाद जानबूझकर इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश हुई? दूसरी बात कि शरीर पर जिस तरह से दरिंदगी की गई है, उसके जख्म बता रहे हैं कि ये किसी एक के अकेले का काम नहीं लगता। आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने यह भी इल्जाम लगाया कि कोलकाता पुलिस ने जरूरी सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी। उनका इल्जाम है कि अस्पताल की जिस तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर को मारा गया, उस फ्लोर तक को पुलिस ने सील नहीं किया, बल्कि उसी फ्लोर और उसी सेमिनार हॉल के बराबर में तोड़फोड़ और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। चल क्या रहा है हमारे देश में? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या तथा उसके बाद तोड़फोड़ के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। आईएमए ने 17 अगस्त यानी आज सुबह 6 बजे से रविवार 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों की सेवाओं को राष्ट्रव्यापी रूप से बंद करने की घोषणा की है। The response is overwhelming
from every corner of the country, doctors stand united against this injustice. The protest is there, taking care of the emergency services and the casualties. But the medical profession across the country has stood united across the sectors, private sector, even in corporate sector, government sectors. Doctors are in protest. We are having international attention on this issue because this involves the issue of safety of women. So, we have been responding to their calls and queries on what is happening. So, we are expecting a gesture from the government because this is a very basic question of safety, especially safety of women. Not only of our doctors, but of the entire working women class. So I think the public opinion in the country, the momentum that it has created, it has become a movement for safety. देखिए, कल तक दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जो डॉक्टर्स मरीजों की देखभाल में दिन रात लगे हुए थे, जहां की व्यवस्था ट्रीटमेंट पर देश को नाज है, आज वहां के डॉक्टर्स को क्यों आना पड़ रहा है सड़कों पर। एक होनहार बेकसूर ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप और जघन्य हत्या कर दी जाती है और ये डॉक्टर्स उसे लेकर इंसाफ की गुहार में तख्तियां लेकर खड़े हैं। आखिर आजाद भारत में किस तरह की गुलाम मानसिकता लेकर हम सड़कों पर घूम रहे हैं कि न्याय के लिए डॉक्टर्स को सड़कों पर आना पड़ रहा है तख्तियां लेकर, खड़ा होना पड़ रहा है तख्तियां लेकर। जरा ध्यान से देखिए, डॉक्टर्स के हाथों में जो तख्तियां हैं वो देश की किस बदहाल स्थिति की तरफ इशारा कर रही हैं। पढ़िए इन स्लोगन्स को, जो बताने के लिए काफी है कि ये स्लोगन्स नहीं, दिल का गुब्बार है जो कभी भी फट सकता है। When the white coat turns red, the society turns black. Safety is everyone's responsibility. Justice for Durga. Stop rape culture. Safety not just a slogan, it's a way of life. What was she wearing? A white coat. They should be hanged to death or burnt alive. कितनी तख्तियों पर कितने मैसेज हम पढ़ेंगे। ये मैसेज नहीं, देश के अंदर वो गुस्सा है जो ये बता रहा है कि कभी भी ये जलजला बन सकता है। अगर किसी की बेटी, किसी की बहन वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं है तो फिर उस समाज में विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर्स को आमतौर पर बहुत शांत ही देखा गया है और जब वे फांसी, जिंदा जलाने की बात करने लगे तो समझिए ये अंत का आरंभ है। दरिंदों के साथ कुछ ऐसी सख्तियां जरूर होनी चाहिए जिससे समाज में एक बड़ा मैसेज आए और ऐसे दुर्दान भेड़िए कहीं भी छिपकर जेहन में एक पल के लिए भी किसी की बहन बेटी के खिलाफ गलत सोच तक रखते हों तो उनकी रूह कांप जाए। क्योंकि तय मानिए, जिस तरह से रफ्तारों के पैरों तले किसी की इज्जत कुचली जा रही है, वो एक दिन बहुत भयानक होगी और उस दिन कोलकाता ही नहीं, पूरा देश धू धू कर जल रहा होगा। इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।